क्या आपको पता है कि 1917 में ₹1 की कीमत $13 थी और पबजी, टिकटॉक, शेयरिट, क्लब फैक्ट्री और जितने भी चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं, इन सब का अचानक बैन होने का रीज़न था क्या? ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमको नई वीडियो डालें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मछलियों की एक प्रजाति होती है जिसे पफर फिश कहा जाता है और ये पफर फिश इतनी जहरीली होती है कि एक पफर फिश 30 लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी जापान में इसे पकाकर खाया जाता है और इस फिश को बनाने के लिए जापान के शेफ्स को 2 साल की अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और सिर्फ वेल ट्रेंड शेफ्स ही इस फिश को बना सकते हैं ताकि लोग इसे खा के मरे नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्यों 59 चाइनीज़ ऐप्स को एकदम से बंद कर दिया गया। तो जो सबसे मेन कारण था वो था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में जो कुछ भी हुआ तो चाइना अब उस चीज़ का बदला लेना ज़रूर चाहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी किसी भी कंट्री के ऐप को यूज़ करते हो और उसके अंदर कुछ भी डिटेल डालते हो तो वो उस कंट्री के सर्वर पर पहुंच जाती है। तो अगर आप चाइनीज़ ऐप को यूज़ करोगे और उसके अंदर कुछ भी डिटेल फिल करोगे तो वो सीधा उस चाइना के सर्वर पर पहुंच जाएगी और वो चाइना किसी भी तरीके से उस चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब से ये खबर फैली है कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है तो ये अफवाह फैल रही है कि पबजी मोबाइल भी बैन हो रहा है। तो ये देखिए 59 चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट, इसमें कहीं भी पबजी का नाम दूर दूर तक नहीं है। तो इस समय पबजी बैन नहीं किया गया है क्योंकि पबजी कोई चाइनीज़ ऐप नहीं है, पबजी एक कोरियन ऐप है। तो ये था मेन रीज़न 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का और पबजी का। तो चलिए अब बदलें अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की एफिशिएंसी यानी कि सोचने समझने की क्षमता काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है और इस बात का पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये कैफ़ीन के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या आपको पता है कि लॉस वेगास के जो कैसीनोज होते हैं उनमें कोई भी घड़ी नहीं होती और इसका रीज़न जानकर आप हैरान रह जाओगे। लास वेगास के कैसीनोज में घड़ी इसलिए नहीं लगाई गई है ताकि किसी को भी टाइम पता ही ना चले और वो कैसीनो में और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, जिससे कि कैसीनो का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि अलग अलग जगहों के लिए वोटिंग पोल्स लगाए जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि महेंद्र भद्रदास नाम के एक आदमी के लिए एक सेपरेट वोटिंग पोल लगाया गया था। वो आदमी एक आइसोलेटेड जगह पर रहता था और नहीं आ सकता था दूसरी जगहों पे वोट डालने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए एक सेपरेट वोटिंग पोल लगाया सिर्फ एक आदमी का वोट लेने के लिए। तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि एक एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी भारत दूसरे नंबर का ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यानी कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो हम सभी जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 मई को उनको डेडिकेटेड स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। 26 मई 2006 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्ज़रलैंड में विज़िट करा था, तो उसी दिन को साइंस डे के रूप में देखा जाता है। क्या आपको पता है कि बनाना यानी कि केले भी रेडियो एक्टिव होते हैं। बनाना में पाया जाता है पोटेशियम और उसी पोटेशियम डीके के चलते वो केले को रेडियो एक्टिव बना देता है। पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपको एक बार में 1 करोड़ केले खाने पड़ेंगे रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग से मरने के लिए। क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नीले रंग का फल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ब्लूबेरीज का नाम आता है तो वो ब्लूबेरीज उनका नाम ज़रूर है, लेकिन वो ब्लू नहीं पर्पल यानी कि बैंगनी रंग की होती हैं। ये बात तो आपको पता ही कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब एटम्स से मिलकर बना हुआ है। सारा मैटर, सारे ह्यूमंस एटम्स से मिलकर ही बने हैं और एटम्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस भी होता है। तो क्या आपको पता है कि अगर आप ह्यूमंस के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का सारा एम्प्टी स्पेस निकाल दोगे, इस दुनिया के सारे ह्यूमंस के अंदर जो एटम हैं उनके अंदर का सारा एम्प्टी स्पेस निकाल दोगे, तो इस दुनिया की सारी पॉपुलेशन एक सेब के अंदर समा सकती है। ये फैक्ट आपको थोड़ा सा डरा सकता है। तो क्या आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं जो मर जाते हैं यानी कि वो अब डेड है, उनके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उनका ब्रेन भी डेड है, सब कुछ, तो उन लोगों को भी गूज बम्स आते हैं यानी कि उन लोगों के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
पर ये कैसे पॉसिबल है? जब उनके शरीर में कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है तो कैसे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है। आपने कहीं देखा होगा कि जो सैटर्न प्लैनेट है उसको एक रिंग है। मैं आपको बता दूं कि सैटर्न अकेला प्लैनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का जिस पे रिंग है। रिंग जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून पे भी है, लेकिन वो बस थोड़ी लेस विजिबल है, दिखती नहीं है ठीक से। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो उनको भी रिंग है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि $1 की वैल्यू 70 रुपये है, 75 रुपये है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1917 में एक टाइम ऐसा भी था जब $1 की वैल्यू $13 थी, यानी कि वर्ल्ड मार्केट में रुपये डॉलर से ज़्यादा वैल्यू का था। लेकिन तब से डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि डॉलर के कंपैरिजन में अब इंडियन रुपी कम हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमको नई वीडियो डालें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।